एक्सरसाइज नंबर 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन। An arm contains 5 red balls, 5 black balls, 5 red balls, 5 black balls। ठीक क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक, एक बॉल निकाली गई, उसमें से एक कोई कंटेनर है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स। एक बॉल पिक की गई, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। एक बॉल निकाली गई और निकाल के नोट की गई कि हाँ इसका कलर क्या है, और उसको रिटर्न कर दिया इसी में, कलर नोट करके, भाई रेड है या ब्लैक है, जो भी आएगा रैंडमली, विदाउट सीइंग द बैग। बॉल निकाली, नोट किया कलर और उसी में रिटर्न कर दिया। अब जो कलर था उसका नोट किया, उसी कलर की 2 बॉल्स और डाल दी, इसी में ऐड कर दी। मान लिया बॉल निकाली और रेड निकली, तो जो रेड निकली वो हमने डाल दी और 2 रेड और डाल दी। और ऐसा भी हो सकता था ब्लैक निकली हो, ब्लैक निकली होगी तो ब्लैक नोट की, ब्लैक है, ब्लैक जो निकाली वो डाल दी इसमें और 2 ब्लैक और डाल दी। पता नहीं है लेकिन, ठीक। उसके बाद एक ये प्रोसेस सारा हो गया, 2 बॉल डाल दी उसमें, उसी कलर की, जिस कलर की बॉल हमने नोट की थी पहले ट्रायल में। उसके बाद एक बॉल निकाली गई, बाद में एक बॉल निकाली गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो सेकंड राउंड में निकाली गई थी बॉल वो रेड होगी। ये क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे, ये होता क्या है पहले ये समझ लो। जैसे 3 बैग है मान लेते हैं, इसमें कुछ रेड बॉल हैं, कुछ ब्लैक हैं, इसमें भी कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है, इसमें भी कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है। ठीक, तो आपने बैग चुना आपने, और बैग देखा नहीं कौन सा है, और बॉल निकाल ली, और बॉल वो मान लेते रेड थी ना। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि बॉल रेड आएगी? इस क्वेश्चन को छोटा कर दो, जैसे इस क्वेश्चन को और छोटा कर देते हैं। जैसे 2 कंटेनर हैं, इसमें है 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें 5 रेड और 2 ब्लैक मान लिया। ठीक, अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड बॉल आने की, सर पहले में 3/7। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 रेड बॉल है, या तो इसमें से रेड आएगी या इसमें से रेड आएगी। इनके बीच में क्या है केस, और का केस है कि नहीं? या तो इसमें से रेड आएगी या इसमें से। यानी कि रेड बॉल जो आ सकती है वो 2 तरह से आ सकती है, या बैग 1 से आ सकती है या बैग 2 से आ सकती है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहले जो है बैग चुना जाए, मान लेते हैं बैग ए है, ये बैग बी है, पहले बैग ए चुना जाएगा, बैग ए चुनने की प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी रेड आए लेकिन बैग ए से हो। और दूसरा ये हो सकता है बैग बी चुना जाए
और बैग बी में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ये। यानी कि पहले इवेंट है बैग चुनने का, तो पहले बैग चुना गया, उसके बाद बॉल निकाली गई, बैग ए में से ए चुना गया, तो ए तो है ही, इवेंट डन हो चुका, गिवन हो गया, ये इवेंट हो चुका है, बैग ए चुना जा चुका है। उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी इसकी। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में केस जो है कंपलसरी कंडीशन है या और वाला केस है? कंपलसरी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बैग चुनने के बाद बॉल भी निकालनी है, एंड का केस है। एंड का केस क्यों है? क्योंकि दोनों ही इवेंट करनी है हमें, और अगर ये नहीं करेंगे हम तो ये होगा, बैग बी चुनेंगे और बैग बी में से रेड बॉल निकालेंगे, इनमें भी एंड का केस है। एंड के केस में मल्टीप्लाई होता है, और के केस में प्लस होता है। तो रेड बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी इसे कहते हैं कि रेड बॉल कहाँ से आ सकती है। कोई एक इवेंट है, मान लेते हैं इवेंट ए है, ये इवेंट ए यहां से भी हो सकता है, इवेंट वो E1 से भी आ सकता है, मान लेते हैं रेड बॉल, मान लेते हैं इवेंट है कोई रेड बॉल, ये इवेंट इधर से भी हो सकता है, ये इवेंट इधर से भी हो सकता है। रेड बॉल ए से भी आ सकती है, रेड बॉल बी से भी आ सकती है, कहीं से भी आए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। वो चाहे कितने भी इवेंट से आ सकती है। मान लेते हैं बैग 3 होते हैं, समझना, इस बात को समझने की जरूरत है। इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल क्यों? रेड आने की टोटल कितनी है चांसेस, कहीं से भी हो, बैग ए से, बी से, सी से। दोबारा फिर समझो इसे, जैसे मान लेते कोई इवेंट है रेड बॉल आना, और ये रेड बॉल आ सकती है 3 बैग से, मान लिया, मेरी बात मानी कि नहीं, ये आ सकती है 3 बैग से, ये बैग ए से भी आ सकता है, बैग बी से भी आ सकता है, बैग सी से भी आ सकता है। तो क्या करेंगे? बैग चुनेंगे, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, बैग चुनेंगे, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, बैग चुनेंगे, और ये इवेंट ए बी सी ये कितने भी हो सकते हैं, और उसमें से एक इवेंट छुपा हुआ है जो निकालना है हमें, रेड बॉल या कोई भी इवेंट। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं, ये चेन आगे भी बढ़ सकती है कितने भी तक। अब देखो कैसे, पहले बताओ बैग ए चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। समझना, बैग ए में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7 प्लस, और का केस है, या तो ये होगी, ये इवेंट होगा, या के लिए प्लस, या ये इवेंट होगा। बैग बी चुनने की 1/2, और बैग बी में से रेड बॉल आना 5/, ये होगा। ये बात समझ मारी कि नहीं? सेम केस यहां भी है जो क्वेश्चन है। अब यहां क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब लिख लो। एक पॉसिबिलिटी है ये कि बॉल जो निकाली गई थी पहले वो रेड बॉल आई हो, उसके बाद हमने एक बॉल निकाली हो, या ये हो सकता है एक तो केस ये हो गया, और बीच में या और ब्लैक बॉल आई हो, या फिर रेड है नहीं, उसके बाद निकाली हो बॉल दूसरी। तो दोनों केस ले लो यहाँ पर, ठीक है, बारी बारी से दोनों केस लेंगे। ये क्वेश्चन वो है जो बहुत क्लियर कर देगा कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। इसे हटाता हूँ मैं, इवेंट को पहले मेंशन कर दो, इवेंट्स को पहले मेंशन कर दो। मान लेते हैं इवेंट हमने मेंशन कर दिया R1 को हमने मेंशन कर दिया कि पहले ड्रॉ में रेड बॉल निकाली गई है जो नोट की गई, और B1 हमने मेंशन कर दिया पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल नोट की गई हो, क्या पता। इन्हें कर दो मेंशन करने के बाद इट बिकम्स वेरी इजी। तो बताइए पहले क्या, R1 इवेंट
रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ये मान लिया हमने। और B1 क्या मान लेते हैं? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, राइट। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि रेड बॉल आने की